नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भरत शर्मा, भारतीय युवा छात्र संघ संस्थापक। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज को शासन ने कोरोना से लड़ने के लिए 4 करोड़ रुपये पर मंथ के लिए दिया है, जिसमें से 13,33,333 रुपये पर डे उनको खर्च उनने बता रखा है। अब आप ये देखिए कि पेशेंट से लड़ने के लिए या पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जिसमें 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या कहें सहयोग नर्सिंग स्टाफ का रहता है। आरडी गार्डी के पास लगभग 250 से 275 नर्सिंग स्टाफ है, जिसमें से काफ़ी लोग अभी छुट्टी पर हैं या जो लोग अभी काम करने से मना कर चुके हैं सैलरी की वजह से या बहुत सारी समस्याओं की वजह से। आप देखेंगे लगभग 230 के आसपास स्टाफ आरडी गार्डी के पास है, जिनकी सैलरी है 3,000, 5,000, 10,000 रुपये, किसी की 12-15,000। हम मान लेते हैं कि सभी की सैलरी 10,000 रुपये होगी। 10,000 रुपये से आप देखेंगे 230 लोगों की अगर आप सैलरी निकालेंगे तो ये लगभग आपको 23 लाख के आसपास मिलेगी। इन लोगों की इतनी सी डिमांड है कि कलेक्टर गाइडलाइन पर इनकी तनख्वाह बढ़ा दो। जब आप इनकी तनख्वाह कलेक्टर गाइडलाइन से करेंगे तो आपको इनकी तनख्वाह कम से कम 20,000 रुपये करेंगे। आप पहले से अगर इनको 10 दे रहे हैं, मान लेते हैं कि आप दिखावा ऐसा करते हो कि आप 10 दे रहे हो, तो आप इनकी 20,000 करोगे तो 20,000 में इनकी तनख्वाह पर मंथ की आपको बनेगी 46 लाख के आसपास बनेगी। आपके पास 4 करोड़ रुपये पैसा आ रहा है शासन से, आपको मरीजों को सही करना। अगर इस 46 लाख रुपए का आप प्रतिशत निकालेंगे 4 लाख से तो ये 11.5% बनता है 4 करोड़ रुपए का, मतलब 12% से भी कम पैसा बन रहा है। तो दोस्तों आप ये समझने की कोशिश करिए, जिन लोगों का कोरोना महामारी से लड़ने में सहयोग 80 से 90% है, उनके लिए पैसे में से सिर्फ 11.5% पैसा खर्च हो रहा है। तो बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है? बाकी के पैसे पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकी इतना बड़ा खर्च कहाँ हॉस्पिटल का। मान लेते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टरों की सैलरी आ रही है, आईसीयू की सैलरी आ रही। अब बात आती है राष्ट्रभक्ति की। आप देशभक्ति, सेना का उदाहरण दे रहे हो कि सैनिक लोग ऐसे समय क्या करते हैं, तो क्या राष्ट्रभक्ति नर्सिंग स्टाफ को ही करना है? आरडी गार्डी ने 4 करोड़ रुपये क्यों लिए? वो भी तो राष्ट्रभक्ति कर सकते थे। इतने करोड़ों का हॉस्पिटल है, इतने समय से वो काम करते आ रहे। अब समस्या सिर्फ यहीं आ रही है। मान लीजिए हॉस्पिटल ने 4 करोड़ रुपये लिए, तो जो हिसाब ले रहे वो लोग इस चीज़ पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? कलेक्टर महोदय की अधिकृत होने के बाद हॉस्पिटल का सैलरी कलेक्टर गाइडलाइन से नहीं है, मतलब पुलिस वालों के सामने ही क्राइम हो रहा है। और ये उदाहरण दिया जा रहा है कि आप लोग पहले से कम में काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि पहले से किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या उससे अभी भी न्याय नहीं मिलना चाहिए? प्रशासन के सामने ही तो वो मांग करेंगे अपने न्याय की। इस पे सही से पोस्टमार्टम करा जाए या सही से जांच करी जाए तो ये 4 करोड़ रुपये का हिसाब देखिए, 13,33,333 रुपये आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये नर्सिंग स्टाफ की सैलरी में इतना पैसा बढ़ाने में कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं गिरेगा। विषय आ रहा है कि या तो पैसा जिनको मिला है, जिनने दिया है या तो उनने भी कुछ रखा है, या जिन्होंने दिलाया है उन्होंने भी रखा है, या तो हॉस्पिटल के साथ पास डायरेक्टली इतना पैसा आया नहीं है, या तो फिर वो बांटना नहीं चाहते हैं। दोनों विषय चिंतनीय है और दोनों पे चिंता होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि पक्ष विपक्ष कहाँ गए राजनीति का, इनको इस विषय को उठाना चाहिए और एक एक पैसे का हिसाब लेना चाहिए। और ये लड़ाई सिर्फ हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्सों की नहीं है या जो वहाँ ड्यूटी कर रही है, हर व्यक्ति की, हर जागरूक व्यक्ति की लड़ाई है। जो व्यक्ति देश की चिंता करता है, देश के पैसे की चिंता करता है, ये पैसा किसी का नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। हर व्यक्ति को इस पैसे का हिसाब मांगना चाहिए। और दूसरी बात है कि इन लोगों की, कोरोना योद्धाओं के सम्मान में इनके हक की लड़ाई उठाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यू शुड बी बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन। आप कोई भी हो सकते हैं, आम व्यक्ति हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं। जरूर चिंतन करें इस बात पर। जय हिंद, जय भारत।